नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। अब सदन का संग्राम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो सत्र है जो होगा वो हंगामेदार हो सकता है। जिस तरीके से संसद में कई अहम मुद्दे रहे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर आपने देखा था पहलगाम अटैक, इस तरह के कई मुद्दे हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिले। 11 अगस्त से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सियासी पारा लगातार अब चढ़ने लगा है। संसद के मानसून सत्र में हो रहे लगातार हंगामे के बीच, क्योंकि आपने तस्वीरें लगातार देखी हैं, दिल्ली की तस्वीरें, जब संसद में कोई ना कोई तस्वीर किसी ना किसी रूप में जो विपक्ष की है, विरोध की, सामने आ ही जाती है। अब उत्तर प्रदेश का जो सत्र है वो भी हंगामेदार हो सकता है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दल जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार को बिजली संकट, खाद की कमी, बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा जैसे जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारियों में है। माना तो ये भी जा रहा है कि ये सत्र 4 दिन का क्योंकि होगा, लेकिन इसमें तीखी बहस और जोरदार विपक्षी प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सबकी निगाहें 11 अगस्त पे टिकी हुई है कि क्या यूपी विधानसभा का ये मानसून सत्र भी संसद की तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा, या फिर कुछ जनता का भला भी होगा, कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी होगी। क्या कुछ मुद्दे जनता की ओर से रहने वाले हैं और किस तरीके से जो है पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, तमाम प्रतिक्रियाएं लेंगे हमारे माननीयों से। लेकिन उससे पहले क्या कुछ किसने कहा, स्टेटमेंट्स। हम हमेशा एक सकारात्मक पहल को लेकर तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो आगामी मानसून सत्र है उसमें उत्तर प्रदेश के जरूरी मुद्दों पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, तीनों लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किस प्रकार से सफलता मिली, कहां कहां पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाया गया, हमारे सेना की ताकत कितनी है, सारी बातें विस्तार से बताया। लेकिन आज विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान के मुद्दे को अपना मुद्दा समझकर बार बार सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, सेना पर भरोसा नहीं करते हैं। आज संसद सदन में पाकिस्तान के मुद्दे को अपना मुद्दा मान रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सदन चलेगा, वहां पर भी हंगामा कर सकते हैं और इनका चरित्र है, चाल चरित्र, चेहरा ही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के पास ही जाना चाहूंगी। यश जी, एक अच्छा विपक्ष अच्छी सरकार बनाता है और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला करवा सकता है अगर कहीं पर भी सरकार कमजोर पड़ती है तब। तो आपसे समझना चाहेंगे इस बार समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हो सकते हैं जनता से जुड़े हुए, जनता की आवाज बनकर आप कहीं ना कहीं सदन में आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, अभी फिलहाल तो अपने ही मंत्रियों के आरोप से घिरी हुई है, अपने ही सहयोगियों के आरोप से घिरी हुई है। लगातार अभी उनकी एक मंत्री थाने में बैठ करके आरोप लगा रही थी किस तरीके से थानेदार प्रताड़ित कर रहा है। उससे पहले उनके सहयोगी, एनडीए के सहयोगी अपना दल के, वो ये कह रहे थे एसटीएफ उनको फंसाना चाहती है। तो कानून व्यवस्था का माहौल तो अभी उनके सहयोगी और उनके दल के लोग बताए। एक गुर्जर जी, उन्होंने कपड़े और चप्पल त्याग दी थी कि मैं तब तक नहीं पहनूंगा जब तक मेरी बात नहीं आएगी। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने गाड़ी में झंडा लगाना बंद कर दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, पुलिस परेशान कर रही है, ये उनका कहना था। हालांकि पुलिस ने नियम अनुसार जिस तरीके से चेकिंग होती है, आम नागरिकों की जो चेकिंग करता है, वैसे उनकी चेकिंग करी। लेकिन अहंकार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्यों मानेंगे, क्यों किसी को कागज दिखाएंगे। ये वही अहंकारी सरकार है जो कागज दिखाने की बड़ी दम भरती थी। यहाँ दूसरे बड़े मसले जो हैं, वो जो सबसे बड़े मसले हैं वो ये हैं कि शिक्षा खत्म करना चाहती है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये आंकड़े खुद इनके एनडीए के सहयोगी ने सदन में दिए कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़े। जयंत चौधरी जी ने, अब 8 लाख बच्चों ने अगर 8 महीने में स्कूल छोड़ दिया है तो ये 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी योगी सरकार में कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा होगा। 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हजारों स्कूलों को मर्ज जोड़ रही है एक दूसरे के साथ में, कम विद्यार्थी होने के कारण। और आज भी शिक्षकों की कमी है। 60,000 लगभग शिक्षक सड़कों पे हैं कि हमें नियुक्ति मिले, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं मिल रही है।
उसी तरीके से पुलिसकर्मी है, लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रही हैं, युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, बेहतर शिक्षा से जूझ रहा है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। सरकार हर मोर्चे पे विफल है, केवल झूठी वाहवाही, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है और उन अन्याय अत्याचार के खिलाफ हर पीड़ित, दुखी, असहाय पीडीए के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। उसी विचारधारा के साथ खड़ी है कि जो भी पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, हम उसके साथ में खड़े हैं, उसकी पूरी ताकत बन के साथ खड़े हैं। ठीक, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है चंद्रमोहन जी, क्या कुछ जवाब आप देना चाहेंगे? उन्होंने कई अहम मुद्दे गिनवा दिए हैं कि भाई जनता जो है इन मुद्दों से परेशान है और इस पर कई सरकार की नज़र जानी चाहिए और ऐसे कई मंत्री विधायक ऐसे कुछ माननीय हैं जो कहीं ना कहीं अगर वर्चस्व में रहकर या होता ना उसके लिए जनता को या कानून को भी कुछ नहीं समझते। आहाना जी, जिस प्रकार से अभी आपके चैनल पर हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जन समस्याओं के विषय पर बात कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा और सत्र चलेगा तो इन लोग इन विषयों पर ही रहेंगे और इन विषयों पर ही चर्चा करेंगे, न कि ये चर्चा इधर की और न कि उधर की। क्योंकि अभी तक जितने भी सत्र चले हैं उत्तर प्रदेश में, जब भी सत्र शुरू हुआ है ये बातें ला देते हैं, कभी दिल्ली की, कभी बिहार की, कभी बंगाल की, कभी मणिपुर की, और उत्तर प्रदेश की जनता के विषय पर ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये घेर ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार और जब इनकी सरकार थी, अगर आप तुलनात्मक रूप से आहाना जी देखेंगी, और देखना क्या है, आप अगर आंकड़े मंगा कर देखेंगी तो इनकी सरकार में कितना काम हुआ है और हमारी सरकार में कितना काम हुआ है, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। आहाना जी, यही पुलिस भर्ती हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक मात्र 12,000 महिला कांस्टेबल थी और हमारी सरकार के आते ही अगर 12,600 जो अभी हाल में भी 2 महीना पहले जो भर्ती हुई महिलाओं को उनको ले लीजिए, और जो हमारी 8 साल की सरकार में भरा है तो 24,000 महिला पुलिस कर्मचारियों की भर्ती हुई है। तो ये है सरकार करने का, काम करने का तरीका। इनके समय में उत्तर प्रदेश में मात्र 14 मेडिकल कॉलेज थे और आज 70 मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये है काम करने का तरीका। इनके समय में बिजली उत्पादन की क्षमता 15,800 कुछ मेगावाट योजना थी और हमारे सरकार में 24,000 की संख्या अधिक पार है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में जो यूनिट उत्पादन करने की क्षमता थी वो 1.24 मिलियन यूनिट थी और हमारी सरकार में 3.8 मिलियन यूनिट है। तो आप आहाना जी ये काम करने के तरीके में हमसे ये कहीं नहीं टिकेंगे। ये सिर्फ हल्ला करने में, झूठ फैलाने में, भ्रम फैलाने में, अफवाह फैलाने में हमसे आगे आ सकते हैं। काम के मामले में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के समर्थन से जो सरकार चल रही है उसके सामने ये कहीं नहीं टिकने वाले हैं आहाना जी। ये हम नहीं, आप आंकड़े देख लीजिए, हमने जो आपको आंकड़े बताए हैं इसमें कोई भी झूठा खैर इसका जवाब तो हम यश भारती जी से लेंगे, लेकिन एक बार हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लूं। यश जी, लगता नहीं है कि जिस तरीके से कभी भी सत्र किया जाता है, चाहे वो संसद का हो, चाहे वो यहाँ पर जो सत्र होते हैं, जो सदन में विधानसभा का सत्र होता है, उसमें लगातार अगर वॉकआउट विपक्ष कर लेता है तो उसका खामियाजा किसी और का नहीं, जनता को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखिए, एक दिन का अगर सत्र चलने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है और उसके बाद कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, ना ही जनता के मुद्दे जो है वहां पर डिस्कस हो पाते हैं, उसमें बहस हो पाती है। आना जी, सवाल मुझसे? नहीं, आलोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी,
जी जी आना जी, देखिए मुझे जो लगता है ये मानसून जो सत्र होगा इस बार भले ही बहुत कम दिनों का है, हाँ। लेकिन इस बार बड़ा हंगामा होगा इस सत्र पे। क्योंकि पिछले जो कुछ दिनों से भले ही सरकार या सरकार के प्रवक्ता या भाजपा के प्रवक्ता जो भी अपनी सरकार की या सेकंड टर्म की जो उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है या विपक्ष जिन मुद्दों को तलाश करके बैठा है, चाहे वो स्कूलों को बंद करने का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य में व्यवस्था को लेकर के हो, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा हो, लोग अस्पताल अस्पताल भटक रहे हैं, या फिर बिजली को लेकर के जो हाहाकार है या बिजली मंत्री का जो बयान है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि विपक्ष ये सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं और विपक्ष उन्हीं मुद्दों को उठा करके सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि इन मुद्दों का जवाब भाजपा के पास या सरकार के पास नहीं है। क्योंकि ये पिछले काफी समय से ये मुद्दे उठ रहे हैं और लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उनको देखा है कि बिजली मंत्री क्या बयान दे रहे हैं। लोग बच्चों को लेकर के एक अस्पताल से 2 अस्पताल 3 अस्पताल भटक रहे हैं, उनको ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना उनको इलाज मिल रहा है, स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का काम हो रहा है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं जिनका जवाब देना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा और विपक्ष वो चाहता है कि विपक्ष की सरकार को इन मुद्दों पे घेरे जिससे जनता उनसे प्रभावित हो, जनता को लगे कि विपक्ष ने जो हमारी आवाज थी, जो हमारे मन की आवाज थी, दिल की आवाज थी, हमारी अपनी समस्याएं थी, उनको सदन में उठा करके सरकार से जवाब तलब किया है। तो ये इतना आसान काम नहीं होगा इस बार भाजपा सरकार के लिए। कहीं ना कहीं उनके जो अपने सहयोगी मंत्री हैं, उनकी पार्टी के अपने विधायक हैं, उन्होंने उनको खुद कटघरे में खड़ा किया है। चाहे आपके पूर्व शिक्षा मंत्री झांसी के रविंद्र शुक्ला जी का मामला हो, चाहे प्रतिभा शुक्ला जी का मामला हो, या कई अन्य ऐसे विधायक मंत्री हैं जिन्होंने भाजपा सरकार को खुद कटघरे में खड़ा किया है, कानून व्यवस्था को लेकर के, बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। तो इतना मुझे लगता है कि विपक्ष उन्हीं को ढाल बना करके भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। तो ये 4 दिन का जो अभी बताया जा रहा है कि मानसून सत्र होगा, वो बहुत ही हंगामेदार होगा और सरकार को उसमें अपना पक्ष रखना होगा, उनको विपक्ष को संतुष्ट करना होगा। अब कितना संतुष्ट कर पाएंगे ये उस समय देखने का समय होगा। ठीक है यश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार चंद्रमोहन जी बता रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी उस समय पर महंगाई भी ज़्यादा थी, बिजली की खपत भी उन्होंने कहीं ना कहीं आंकड़ों में गिनवा दी है, तो इसके अलावा आपको नहीं लगता है जिस तरीके से राशन का आवंटन किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है क्योंकि हम गरीबी रेखा से जो नीचे लोग होंगे उनको राशन का आवंटन करेंगे, तो यानी उस संख्या को कब पार करेंगे जब ये राशन बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम स्वस्थ हो जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, या फिर अगर कहीं और संकट आप देख ले, कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों को अगर आप देख ले, तो उत्तर प्रदेश में और भी ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष को रखने चाहिए। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। आना जी यश जी, मैंने शिक्षा और युवा के बेरोजगार की बात सबसे पहले रखी, तो प्रमाणिक तौर पर बताई थी कि किस तरीके से क्या चीजों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अभी मेरी बातों का जवाब दिया और तुलना करके बताएं कि बिजली उत्पादन के लिए कौन सा नया प्लांट लगाया भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की योगी सरकार ने, जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी भरपूर मदद मिलती है इनको, बताएं। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कौन सा एक्सप्रेसवे दिया, कौन सी बड़ी सड़क योजना दी उत्तर प्रदेश के अंदर जो 8 साल के अंदर लागू हो गई, डबल इंजन की बात करते थे। एम्स, 2 एम्स के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी सरकार ने जमीन दी, वो एम्स पूरी तरीके से बन के कब तैयार होंगे। पुलिस की बात कर रहे थे, ये महिला पुलिस का ही तो वीडियो देखा हमने, किस तरीके से बेइज्जत किया इसकी सरकार ने, सबने देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से सबने देखा है। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है कि हम क्या बात कह रहे हैं। हम उस बात को कह रहे हैं जो हमारी गलती है, उसको स्वीकार करने के लिए हम उस बात को हमारी उपलब्धि बता रहे हैं। आप महिला पुलिस कर्मियों को जो भर्ती होने आई हैं उनको अपमानित कर रहे हो और उन पे आप गर्व कर रहे हो, वो अपनी उपलब्धि बता रहे हो। आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, उसको उपलब्धि बता रहे हो। लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हो, आप उसको उपलब्धि बता रहे हो। लेकिन यश जी, एक विपक्ष होने के नाते विपक्ष, बिल्कुल आप अच्छे मुद्दे बता रहे हैं, ठीक है, और ऐसे मुद्दों की कहीं ना कहीं आवाज, अब हम एक विपक्ष की जो आवाज होती है, जो जनता की आवाज बनकर विपक्ष जिस तरीके सदन में आता है, वो आपकी आवाज हमें देखने को भी, यानी कि समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की देखने को भी मिलेगी, या इस बार भी वॉकआउट हो जाएगा। और जो जनता के टैक्स का पैसा है, जो एक दिन का डीए अलाउंस होता है, या तमाम चीजें अगर मिलती भी हैं यहाँ पर माननीयों को, तो वो व्यर्थ चली जाएंगी। आना जी,
जी। आपने हमें चर्चा के लिए बुलाया है। अगर आप चर्चा में हमें बोलने नहीं देंगी तो कब तक बैठे रहेंगे हम? कब तक बैठे रहेंगे? तो एक समय के बाद हमको ये डिबेट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप अगर हमारी बात सुनेंगी, मौका देंगी और उस पर कार्रवाई का आश्वासन देंगी तो हम आपके साथ चैनल में क्यों नहीं बैठेंगे? हमें एक अच्छा वातावरण चाहिए प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए। लोगों ने वोट देकर के हमें जिम्मेदारी दी है तो उन जिम्मेदारी को हम निभाएं ना। जब सरकार निरंकुश हो जाएगी, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होगी, किसी काम को करने को तैयार नहीं होगी। मैंने पहले वक्तव्य में अपने उदाहरण दिया। लेकिन सर वॉकआउट करना भी तो नहीं होता ना। अगर वॉकआउट कर लेंगे तो कौन सा हमारी जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं वहां पर रखे जा सकेंगे? आना जी, जब इनके मंत्री खुद त्रस्त हैं, इनके विधायक खुद त्रस्त हैं, एनडीए के सहयोगी जो मंत्री हैं वो त्रस्त हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हम अपना विरोध और अपनी बात रख सकते हैं, एक समय सीमा है हर चीज की। हम पूरे दिन केवल बैठे रहें गूंगे बहरों की तरह और आंखें बंद करके बैठे रहें और ये सदन पे कोई कार्रवाई ना करें तो हम विरोध स्वरूप ही तो वॉकआउट करते हैं। हमारा वॉकआउट करने का शौक नहीं है। ठीक है, चंद्रमोहन जी हमारे साथ। चंद्रमोहन जी वो कह रहे हैं बिजली का प्लांट आप लोगों ने नहीं लगाया आज तक, कोई एम्स की स्वीकृति नहीं मिली आज तक, यानी कि जनता से जुड़ा हुआ बिजली का संकट आपने देखा भी किस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो है आवाज जनता की मुखर भी हुई थी इसको लेकर, एम्स को लेकर, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि अच्छी नहीं है। तो एम्स भी इतने वादे किए पर आज तक इसका कुछ भी काम नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया गया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश पे, डबल इंजन की सरकार वो बोल रही है, केंद्र से भी आप लोगों को मदद मिलती है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश उतना प्रगति नहीं कर रहा है जितना कर सकता था। जी चंद्रमोहन जी। आहाना जी, इनके कहने से, आहाना जी, विपक्ष के कहने से और समाजवादी पार्टी के कहने से जनता नहीं चलती है, जनता देखती है। जनता ने अभी हाल में ही देखा लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में 1947 से लेकर 2017 तक मात्र यही हार्ट की बीमारी के लिए, हार्ट के पेशेंटों के लिए 84 सीटें थी, यानी 84 बेड थे। और आज 92 सीटें अभी 1-1.5 महीना पहले अभी बढ़ा है वहां पर, यानी कि 150 सर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। वो भी अगर नजर डालेंगे तो वो भी मुद्दा हो जाएगा, लेकिन उनका सवाल है एम्स का, बिजली प्लांट का, या फिर उनका कहीं ना कहीं सवाल है एक्सप्रेसवे का। अरे आना जी, पूरी बात तो आने दीजिए। आना जी, हम वही बता रहे हैं कि 2017 तक जहां पर 84 सीटें थी और वहां पर 150 से अधिक अगर बेड हो गए तो ये उपलब्धि नहीं है 84 से, कहाँ 17 में, और कितना अंतर है इस आंकड़े को देखिए। और सुनिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, जब 2007 से 12 तक बसपा की सरकार थी तो सरकारी नौकरी जानती कितना दिया था बसपा की सरकार ने? 92,000। और 2012 से 17 तक जब इनकी सपा की सरकार थी, इन्होंने जानती कितनी सरकारी नौकरी दी थी? 1,92,000। और हमारी सरकार जब आई है आज से लेकर, यानी 17 से लेकर आज 25 तक 8.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी भर्ती किया गया, बेरोजगारों को, और 4 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लोगों को रोजगार दिया गया है। महाना जी, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये हमारे सामने काम के मामले में जब तुलना होगी ना तो ये हमारे सामने कहीं नहीं टिकने वाले। इनके समय में 2017 से पहले तक मात्र 2 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, आज 8 एक्सप्रेसवे है आहाना जी। तो नहीं सर, सवाल कुछ और था, फिर से सर मुद्दा भटक गया। मैं फिर से बता देती हूँ, बिजलाल वो पूछ रहे हैं, खैर आपके जो जवाब है उनसे भी लूंगे कि भाई उनके समय पर क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार उसी मुद्दे पर रहकर अगर बात करें एम्स की या किसी बिजली प्लांट की बात करें। आहाना जी, फिर हम आपसे कह रहे हैं कि 2014 से पहले, आप एम्स पे बात कर रही ना, तो 2014 से पहले पूरे भारत में कितने एम्स थे? मात्र 6 एम्स थे। आज कितने एम्स हो गए? 23 एम्स हो गए। तो ये काम करने का तरीका देखिए ना, कि विपक्षियों का काम करने का तरीका और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के काम करने का तरीका। बिल्कुल, यश भारती जी जवाब तो दे दीजिए, अगर इतने एम्स अगर खुल गए हैं जवाब दे दीजिए। मुझे आलोक जी के पास जाके क्लोजिंग रिमार्क लेना है। आना जी, ये बिल्डिंग को
जिस बिल्डिंग के अंदर ना नर्सिंग स्टाफ हो, ना डॉक्टर हो, ना इक्विपमेंट्स हो, ना ट्रेन स्टाफ हो, उस बिल्डिंग को ही अस्पताल कहते हैं। उसी तरीके से जहां ना एयर कनेक्टिविटी हो, ना कोई हवाई जहाज आता हो ना जाता हो, उस बिल्डिंग को ये एयरपोर्ट कहते हैं। और ऐसी बिल्डिंगों को नाम दे दे करके ये कहें कि हमने बहुत कुछ बना दिया है, तो उसी का बिजली संकट उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है, उसी का शिक्षा का हश्र झेल रही है जनता, बेरोजगारी झेल रही है जनता। और दूसरी बात, ये बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे को डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन, महाकुंभ में डबल इंजन की केंद्र की सरकार ने इनको 1 रुपए की मदद नहीं करी, 1 सिंगल रुपए की मदद नहीं करी। और लगातार इनका जो झगड़ा दिल्ली और उत्तर प्रदेश का डबल इंजन का जो झगड़ा चल रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तस्वीर लगातार सामने आती है। आलोक जी, क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी, समय बहुत कम है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीजों को गिना रहे हैं, वो अच्छी बात है कि सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन आप हकीकत भी तो देखिए, आपने अस्पताल बना दिए, लेकिन अस्पताल में इलाज कहाँ हो पा रहा है? डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग भर्ती क्यों नहीं होते? और वो राशन जो अभी तक हम बांट रहे हैं, यानी उस रेखा से ऊपर नहीं लेकर आ पाए हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं आप जो चीजें कह रहे हैं, आप उसको धरातल पे नहीं ला पा रहे हैं। आप आज भी लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और प्राइवेट अस्पताल में जाने का मतलब है कि उनके जेब को पूरा काट लेना। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने राहत कोष से बहुत लाखों लाख लोगों का इलाज कराया है, मदद की है, लेकिन वो उन्हीं लोगों की मदद हुई है जिन्होंने उनके यहाँ एक एप्लीकेशन लगाई, लेटर लगाया और सरकार से उम्मीद की आर्थिक मदद की, वो मिली। लेकिन एक जर्नल देखिए, अभी एक लेटेस्ट मामला है, एक बच्ची 4 अस्पतालों में बच्चे को लेकर के घूमते रहे, लेकिन उसको भर्ती नहीं करा पाए, मजबूरी में उनको प्राइवेट अस्पतालों। तो मुझे लगता है कि आज भी आवश्यकताएं हैं काम करने को लेकर के, धरातल पे शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और बेरोजगारी को लेकर के, और जो बात करते हैं हम लोग अपराध को लेकर के, उसको भी लेकर। भले ही सरकार ने तमाम मुद्दे, अगर विपक्ष उस तरीके से जनता की आवाज बनकर वहां पर आएगा, और लगातार कहा भी जाता है अच्छा विपक्ष अच्छी सरकार बनाता है और जनता का भला करता है, देखना होगा कि कहीं ना अब जो सत्र है 11 से जो होने वाला है अगस्त में, 4 दिन का बेशक का सत्र होगा, लेकिन उसमें क्या कुछ खास रहेगा ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सदन का संग्राम होगा या नहीं होगा, तस्वीरें कुछ दिन में फिलहाल सामने आ ही जाएंगी। देखना होगा कि विपक्ष कितने अच्छे से आपके मुद्दे रख पाता है, या हर बार की तरह वॉकआउट कर जाएगा और जो आपका टैक्स का पैसा है वो पानी में बह जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।